नमस्कार, प्रणाम। हम आज अष्टोत्तरी दशा सिस्टम जो पिछले पाठ में पढ़े थे उसका फल कथन कैसे करेंगे उसको आज इस पाठ में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये दशा फल का ही सीरीज है और इसमें अभी अन्य पाठ आने वाले हैं, इन सबको आप धीरे धीरे करके देखें। तो आज वाले पाठ में मुख्य ये है कि हम ये पढ़ने का प्रयास करें कि अष्टोत्तरी जो दशा सिस्टम होता है वो फल कथन में कैसे प्रयोग लाया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अष्टोत्तरी दशा सिस्टम जो कुंडली हमें मिला है उसमें वो लागू होता है कि लागू होने के लिए सिंपल सा रूल है कि लग्नेश से राहु, लग्नेश से यानी लग्नेश जिस भाव में गया है उस भाव से राहु जो है वो हमारा केंद्र या त्रिकोण में होगा तो हम मानेंगे कि हाँ ये अष्टोत्तरी दशा लागू होता है। और क्या कंडीशन था कि कृष्ण पक्ष में हमें जन्म होना चाहिए दिन में और शुक्ल पक्ष में रात में, तो हमें अष्टोत्तरी दशा सिस्टम को हम ये जानना चाहिए। तो चलिए एक कुंडली हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या जो पिछले पाठ में मैंने बताया था कैसे लगता है। तो शनि जो है यहाँ लग्नेश है, ये क्योंकि ये जो है मकर लग्न की कुंडली है और शनि लग्न में भी है। तो लग्न से केंद्र में राहु है क्या? हाँ बिल्कुल है, चतुर्थ में राहु स्थापित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु और शनि ये केंद्र में हो गए आपस में, इसीलिए इसमें जो है अष्टोत्तरी दशा सिस्टम भी लागू होगा। यानी विंशोत्तरी तो अनकंडीशनल है, वो तो लागू होगा ही, उसके साथ साथ अष्टोत्तरी दशा सिस्टम भी लागू होगा। अब देखते हैं कि इसका फल कथन कैसा होता है। मान लेते हैं कि अभी जो दशा सिस्टम चल रहा है मतलब दशा पीरियड चल रहा है वो मान लेते हैं कि 2026-27 का पीरियड है, ठीक है। तो हम इस समय का फल कथन कर रहे हैं, यानी कि मई 2026 से लेकर जुलाई 2027 का फल कथन कर रहे हैं। तो दशा सिस्टम जो अष्टोत्तरी उसके हिसाब से क्या आ रहा है, शुक्र जो है शुक्र में सूर्य आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे उसी समय सूर्य में केतु आ रहा है। तो सूर्य और केतु से जो हम फल करेंगे उसको हम अब यहाँ से भी देखेंगे क्या इस समय भी फल सही है। जैसे यहाँ पे देखें तो केतु और सूर्य जो है 2-12 अक्ष है, सूर्य जो है वो एकादश में स्थापित है और केतु जो है वो 10th हाउस में है। तो ये कहीं ना कहीं प्लेसमेंट अच्छा है, जो भाव एक्टिव हैं वो अच्छे भाव एक्टिव हुए हैं, तो ये फल अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ से भी हम देखेंगे क्या वो सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें जरूर लगा के देखेंगे। तो शुक्र में सूर्य है, तो शुक्र कहाँ है, 12th हाउस में है और सूर्य कहाँ है, वो 11th हाउस में। शुक्र जो है इस कुंडली के लिए पंचमेश भी है और दशमेश भी है, यानी कि ये पूर्ण योगकारी है, लेकिन वो द्वादश में बैठा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। साथ में हम देख ले कि सूर्य का है तो अंतर दशानाथ जो है वो अष्टमेश भी है, उसमें महा दशानाथ विंशोत्तरी में सूर्य थे वो अष्टमेश थे। अब देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ पे एकादश में वो अच्छा है, दशाक्ष यहाँ भी 2-12 का हुआ, लेकिन देखिए यहाँ भी छठा एक्टिवेट है और केतु से भी जो छठा, जब जो केतु की 9वीं दृष्टि है वो छठा को एक्टिवेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ये हम अपने फल कथन में सपोर्टिव मिल रहा है, तो बता सकते हैं कि इस समय आप थोड़ा सा सावधानी रखें, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोनों से 2-12 का अक्ष है, यहाँ भी 2-12 का अक्ष है और यहाँ भी 2-12 का अक्ष है और दोनों 12वां भाव भी एक्टिव कर रहा है और यहाँ पे छठा भाव भी एक्टिव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आप अपने हेल्थ को, आप हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, इस पे आप ध्यान जरूर देंगे। तो जो भाव एक्टिव और अब हमें इससे क्या मिला कि इस दशा सिस्टम को भी हम लगा लिए तो हमारे फल कथन करने में बल मिला, हमें एक और इंडिकेशन मिला कि हाँ उसी ओर हमें दशा लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें फल कथन करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो इसी तरह से आप देखें कि ये वाला जो है ये कुंडली में हम लगाए, जो भी कुंडली लगाए, इसी तरह आप
किसी भी कुंडली में यदि वो लगता है, यहाँ भी हम देख ले इस कुंडली में भी लग रहा है, तो यदि फल कथन करने टाइम हम वहाँ भी देखिए, यहाँ भी शनि जो है वो यहाँ देखिए लग्नेश जो है वो शुक्र है, सॉरी, और शनि से राहु नहीं देखेंगे हम, यहाँ शुक्र से देखेंगे। तो शुक्र से राहु जो है वो त्रिकोण में है, इसीलिए यहाँ भी इस कुंडली में भी ये लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर शनि से नहीं देखेंगे, सॉरी, इसमें हम शुक्र जो है लग्नेश, वहाँ से राहु जो है वो त्रिकोण में, इसीलिए यहाँ भी जो है वो लग रहा है अष्टोत्तरी दशा सिस्टम। ठीक है, इसी तरह हम कुंडली में देखेंगे कि या तो लग्न से सॉरी लग्नेश से केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो। तो और मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ में फल कैसे करना है उसे हम समझे होंगे। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।